अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़न बाय ज़रार। तो आपने होलसेल सप्लायर से रब्ता कर लिया, उनसे कैटलॉग मंगा लिया या उनकी वेबसाइट से उनका जो कैटलॉग है वो डाउनलोड कर लिया, उनकी इन्वेंट्री पूरी डाउनलोड कर ली। अब आपके पास उनका सारा डेटा आ गया है कि अमेज़न के ऊपर जो उसकी अमेज़न के ऊपर एसियन या उसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आपके पास है और होलसेल प्राइस भी आपके पास है। तो अब आपने एक्सेल शीट को किस तरह से यूज़ करना है, उस डेटा को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि आप बहुत कम टाइम में उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स थाउजेंड्स में हो सकते हैं। अब वन बाय वन अगर आप चेक करेंगे तो आपको तो दिन लग जाएँगे, काफ़ी दिन लग जाएँगे। तो बजाय इसके कि दिन लगाने के आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, जिनके थ्रू आप जो है ना वो अपना होलसेल का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं और होलसेल प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ आप फाइंड कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इन एक्सेल शीट के साथ खेलते हैं और एक्सेल शीट को किस तरह से अरेंज करते हैं ताकि ये प्रोफेशनल लुक भी दे और हमें आसान हो कि हम इस डेटा को किस तरह से फाइंड करते हैं और इसको किस तरह से खेलते हैं इसके साथ। तो वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि यहाँ पे आपने कंट्रोल ए दबा देना है। कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपका जो पूरी की पूरी फाइल है ना वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देखें तो साइड के ऊपर फॉर्मेट लिखा हुआ है। आपने यहाँ फॉर्मेट के ऊपर एक क्लिक करना है। कॉलम बिट्स के ऊपर आपने आ जाना है। कॉलम बिट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर वैल्यू इंटर कर देनी है 25, जो मैं यूज़ करता हूँ, रिकमेंडेड होती है। और मैं इसको 25 कर देता हूँ। मेरी आसानी के लिए आप 30 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। तो मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से मतलब कि एक फॉर्मेट में आ जाता है। और उसके बाद मैं सबसे जो टॉप वाली होती है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे टॉप वाली यहाँ तक मैं जो है ना इसको ये सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इसको कोई भी कलर दे देता हूँ। यहाँ पर आप जो है ना आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं इस बाल्टी के ज़रिए। तो मैं इसको जो है ना ये येलो वाला कलर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसको कंट्रोल बी दबाकर बोल्ड कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट को जो है ना सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद में आया व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर आकर इसको फ्रीज पैनल्स के ऊपर जाकर इसको फ्रीज कर लिया। अब मैं अगर नीचे करता हूँ तो ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना ये इसी जगह पर ही रहेगी। तो हमें अगर इसको नीचे करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नहीं कि बाद में ऊपर जाकर इसको देखना पड़े कि प्राइस वाला कॉलम कौन सा है, अमेजोन लिंक वाला कॉलम कौन सा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉलम कौन सा है। तो ये हमें परेशानी नहीं होगी। तो हमारा डेटा हमारे सामने होगा कि कौन सा कॉलम किस से रिलेटेड है। तो ये हमें इधर से आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही जो रो है ना उसको हमने फ्रीज कर लिया है। ठीक, अच्छा, और उसके बाद हमने कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये सारा जो है ना एक बार सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम होम वाले इस पैनल के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आकर हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जो टेक्स्ट है ना ये सारा एक बार रैप होकर, रैप का मतलब ये है कि अगर एक लाइन अपनी लाइन से थोड़ी बढ़ रही है तो वो थोड़ा नीचे वाली लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेटा कुछ इस तरह से आपके सामने अरेंज हो जाएगा। मैं आमतौर पे जो मेरी सेटिंग है वो ये है कि यहाँ पर आता हूँ, ये जो अरेंजमेंट्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं, इनको एक बार छेड़ के इनको मिडल में कर लेता हूँ। ठीक है। एक दो बार क्लिक करेंगे तो ये सारे जो है ना इधर मिडल में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। जब ये मिडल में अरेंज हो जाएंगे तो हमें आसानी होती है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो किससे रिलेटेड है और ये थोड़ा देखने में आसानी, थोड़ी एक ना प्रोफेशनल लुक आ जाती है। तो आपने अपनी फाइल को थोड़ा प्रोफेशनल रखना है ताकि ये ना हो कि आपको बाद में वो प्रोडक्ट्स मिल ही नहीं रहे हों और आप डिस्टर्ब हो रहे हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे चला गया। तो शॉर्ट्स की जो होती हैं उनके बारे में भी आपने थोड़ा-सा मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि जिस तरह कंट्रोल ए हो गया, अगर आप कंट्रोल ए दबाएँगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से वो स्पेसिफिक कॉलम जो है या फिर जो स्पेसिफिक आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है, वो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। इतना बेसिक चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। तो आपने अपनी जो है ना फ़ाइल को इस तरह से एक अरेंज कर लेना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने जो आपको जो कैटलॉग मिला है ना इसको अरेंज कर लेना है। तो मेरी ये इस तरह से सेटिंग होती है सबसे पहले। और ये जब मैं स्कैन अनलिमिटेड में स्कैन करता हूँ तो मुझे आसानी होती है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर मौजूद है।
कंट्रोल ए दबाकर आपने यहाँ पे बॉक्स पे आना है, ठीक है ना। मैं इस तरह से करता हूँ कि बॉटम जो ये जो बॉक्स है ना, इनको बॉर्डर्स के ऊपर आकर यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये लाइनें इस तरह से क्लियर हो जाती हैं और एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने में मुझे आसानी हो जाती है। तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पर देखें तो अमेज़ॉन का एसन हमारे पास मौजूद है, प्राइस मौजूद है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है ना। और लीड टाइम भी इसको भी थोड़ा सा देखना होता है कि हमें प्रोडक्ट कहाँ किस कब मिलेंगे। अब हम जो है ना इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको किस तरह से मतलब हम डील कर सकते हैं। अमेज़ॉन एसन जो है ना ये अमेज़ॉन के ऊपर आइडेंटिटी है और इसका मतलब ये है कि हम अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से इस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये हो सकता है यूपीसी हमें दिया हुआ हो, ईएएन नंबर दिया हुआ हो या फिर कोई और दूसरी आइडेंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। और ये है कि ये प्राइस है, ये प्राइस होलसेल प्राइसेस है, ठीक है ना। अमेज़ॉन के ऊपर इससे थोड़ी ज़्यादा प्राइस होगी, हाई प्राइस की। अगर यहाँ पर 6 का बिक रहा है तो हो सकता है अमेज़ॉन के ऊपर 25 का बिक रहा हो, तो वो हमने बाद में उसको एनालिसिस करना है। यहाँ पर अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है और ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि हम एक टाइम में इनसे 70 पीसेस जो है ना वो खरीद सकते हैं। 6.25 प्राइस के ऊपर हम इस प्रोडक्ट के, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट के इस एसन के 70 यूनिट्स खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इससे कम नहीं खरीद सकते। तो अगर हम इनको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 70 पीसेस का हम ऑर्डर इनको प्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि कम से कम हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 70 यूनिट्स का कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लीड टाइम का मतलब ये है कि आपको कब तक ये मिलेंगे, हम कब तक इस प्रोडक्ट को आपके लिए शिप कर देंगे, ठीक है ना, आपकी लोकेशन पर भेज देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया। और एक्सपायरी डेट हो गई। ये चीज़ें हैं जो आपको कैटलॉग के अंदर मिल सकती है। और यहाँ पर जो चीज़ है ना ये डिफरेंट हो सकती है हर कैटलॉग के अंदर। हर कैटलॉग के अंदर ये या तो अमेज़ॉन का एसएन दिया होगा या यूपीसी भी दिया होगा या फिर कोई दूसरा मतलब वो आइडेंटिटी दी होगी प्रोडक्ट की कि हम उसको अमेज़ॉन के ऊपर फाइंड कर सकें। ये कुछ चीज़ें हो गई। ये था सारी जो सेटिंग थी जो मैं करता हूँ किसी भी जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट का कैटलॉग रिसीव होता है, तो मैं ये इस तरह से इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोर्स गूगल पे जाता हूँ, वहाँ पर इसका एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद उसकी फ़ाइल को मज़ीद वो फिर हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के पेश करता हूँ और उसमें जो है ना हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि सोर्स गूगल से या फिर स्कैन अनलिमिटेड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये डेटा जो हमने इधर अरेंज किया हुआ है इस डेटा को हम उन टूल्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उधर से हम अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आधे घंटे का काम होता है और इसमें हम प्रोडक्ट जो है ना वो इस पूरी की पूरी शीट के अंदर प्रोडक्ट देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ तक के लिए इजाज़त दें।